मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, आप सभी को जय श्री हरि कृष्ण। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सर्वपितृ अमावस्या पर तर्पण और भोजन पितरों तक कैसे पहुंचता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इस बार पितृ अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को पड़ रही है। इस दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी तिथि हमें ज्ञात नहीं होती है या फिर श्राद्ध हम तिथि पर नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा सभी पितरों का एक साथ इस दिन श्राद्ध किया जाता है, परंतु सवाल यह उठता है कि हम जो तर्पण या अन्य पितरों को अर्पण करते हैं वह उन तक कैसे पहुंचता है। आपके द्वारा किए गए श्राद्ध से क्या आपके पितृ सचमुच तृप्त होते हैं, और यदि होते हैं तो कैसे होते हैं, और श्राद्ध का भोजन पितरों तक कैसे पहुंचता है, और किया गया दान कैसे पहुंचता है पितरों तक, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इस तरह धरती पर आते हैं पितर। सबसे पहले हम जानेंगे कि धरती पर पितर किस तरह से आते हैं। जो पितर यम, स्वर्ग या देवलोक में स्थित हैं या जो धरती पर प्रेत योनि में हैं, वे किस तरह आते हैं। कहते हैं कि सूर्य की शस्त्र किरणों में जो सबसे प्रमुख किरण है उसका नाम है अमा। उस अमा नामक प्रधान किरण के तेज से सूर्य त्रैलोक को प्रकाशमान करते हैं। उसी अमा में तिथि विशेष को वस्य अर्थात चंद्र का भ्रमण होता है। तब उक्त किरण के माध्यम से अर्थात अमा किरण के माध्यम से चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग से पितर धरती पर उतर आते हैं। तब उन्हें पंचावली कर्म गोग्रास, ब्राह्मण भोज, तर्पण, पिंडदान और धूप दीप के माध्यम से तृप्त किया जाता है। अब जानते हैं कि पितरों का आखिरकार भोजन होता क्या है। अन्न से भौतिक शरीर तृप्त होता है। अग्नि को दान किए गए अन्न से सूक्ष्म शरीर अर्थात आत्मा का शरीर और मन तृप्त होता है। इसी अग्निहोत्र से आकाश मंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। जल से जो उष्ण निकलती है उससे पितर तृप्त होते हैं। तर्पण में जल ही अर्पण किया जाता है। जैसे पशुओं का भोजन तृण और मनुष्यों का भोजन अन्न कहलाता है, वैसे ही देवता और पितरों का भोजन अन्न का सार तत्व है। सार तत्व अर्थात गंध, रस और ऊष्मा। देवता और पितर गंध तथा रस तत्व से तृप्त होते हैं। दोनों के लिए अलग अलग तरह की गंध और रस का तत्वों का निर्माण किया जाता है। विशेष वैदिक मंत्रों द्वारा विशेष प्रकार की गंध और रस तत्व ही पितरों तक पहुंच जाता है। अब हम जानेंगे कि पितर भोजन किस तरह से ग्रहण करते हैं। पितरों के अन्न को सोम कहते हैं, जिसका एक नाम रेतस भी है। यह चावल जो आज से मिलकर बनता है। एक जलते हुए कंडे पर गुड़ और घी डालकर गंध निर्मित की जाती है। उसी पर विशेष अन्न अर्पित किया जाता है। तिल, अक्षत अर्थात कच्चे चावल, कुश और जल के साथ तर्पण और पिंडदान किया जाता है। अंगुलियों से देवता और अंगूठे से पितरों को अन्न जल अर्पण किया जाता है। अर्पण किए गए अन्न और जल के सार तत्व को पितृ ग्रहण करते हैं। अब जानेंगे कि भोजन पितरों तक कैसे पहुंचता है। तो आइए हम बताते हैं आपको। पुराणों के अनुसार पितरों और देवताओं की योनि ही ऐसी होती है कि वे दूर की कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा अन्न भी ग्रहण कर लेते हैं और दूर की स्तुति से भी संतुष्ट होते हैं। मृत्युलोक में किया हुआ श्राद्ध उन्हीं मानव पितरों को तृप्त करता है जो पितृलोक की यात्रा पर हैं। वे तृप्त होकर श्राद्धकर्ता के पूर्वजों को जहाँ कहीं भी उनकी स्थिति हो जाकर तृप्त करते हैं। नाम गोत्र के आशय से विश्व देव एवं अग्निमुख हवन किए गए पदार्थ आदि दिव्य पितरग्रास को पितरों को प्राप्त कराते हैं। यदि पूर्वज देव योनि को प्राप्त हो गए हैं तो अर्पित किया गया अन्न जल वहाँ अमृत कण के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि देवता केवल अमृत का ही पान करते हैं। पूर्वज मनुष्य योनि में गए हो, अगर हमारे जो पूर्वज होते हैं मनुष्य योनि में गए हैं तो उन्हें अन्न के रूप में, तथा अगर पशु योनि में गए हैं तो घास तृण के रूप में पदार्थ की प्राप्ति होगी।
सर्प आदि योनियों में अगर जाते हैं तो वायु रूप में, यक्ष योनियों में जल आदि पेय पदार्थों के रूप में उन्हें श्राद्ध पर्व पर अर्पित पदार्थों का तत्व प्राप्त होगा। श्राद्ध पर अर्पण किए गए भोजन एवं तर्पण का जल उन्हें उसी रूप में प्राप्त होगा जिस योनि में जो उनके लिए तृप्त। श्राद्ध पर अर्पण किए गए भोजन एवं तर्पण का जल उन्हें उसी रूप में प्राप्त होगा जिस योनि में जो उनके लिए तृप्त कर वस्तु पदार्थ परमात्मा ने बनाई है। साथ ही वेद मंत्रों की इतनी शक्ति होती है कि जिस प्रकार गायों के झुंड में अपनी माता को बछड़ा खोज लेता है, उसी प्रकार वेद मंत्रों की शक्ति के प्रभाव से श्रद्धा से अर्पण की गई वस्तु या पदार्थ पितरों को प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, ये थी वो जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री हरि कृष्ण।